नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय नीति का निर्धारण और आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्तावों को दी मंजूरी। इसके तहत सन 1932 या इससे पूर्व के खतियान वाले लोग कहलाएंगे झारखंडी। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में कुल आरक्षण कोटि 77% किया। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 2-3 दिनों के बाद ही बारिश से राहत मिलने की जताई उम्मीद। अभी झारखंड में सामान्य से 26% कम हुई है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में समूह की पिछले 2 दशकों की गतिविधियों की समीक्षा होने की संभावना है। संगठन के नेता बहुपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में एससीओ सदस्य राष्ट्रों के नेता, पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ से संबद्ध क्षेत्रीय आतंकरोधी संस्था के प्रतिनिधि, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चीता परियोजना के लिए नए संरक्षित क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। 70 वर्ष बाद देश में चीते एक बार फिर से अपने प्राकृतिक वास में रह सकेंगे। भारत सरकार ने 1952 में चीतों के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा की थी। राज्य सरकार ने 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता नीति और ओबीसी के 27% आरक्षण मामले पर स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से झारखंड में स्थानीय वही कहलाएंगे जिनके पास 1932 का खतियान होगा। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्थानीयता नीति, आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में राज्य के स्थानीय निवासियों की परिभाषा, पहचान और झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों के परिणामी सामाजिक और अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन को मंजूरी दी गई। विधेयक के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या इससे पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है, वही स्थानीय होंगे। अब इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद केंद्र सरकार से इसे 9वीं सूची में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि झारखंड कैबिनेट ने राज्य के पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान संबंधी संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार ने झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य में आरक्षित कोटि का प्रतिशत 77% तक कर दिया गया है। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। संशोधन के तहत अनुसूचित जाति को राज्य में 12%, अनुसूचित जनजाति को 28% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 1 को 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 को 12% आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण भी होगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन, मानदेय और शर्तों संबंधी नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब सेविका को 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपए मानदेय मिलेगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची की स्थापना के लिए 120 से 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति हुई। साथ ही विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समय से सबके साथ न्याय करेगी। श्री सोरेन ने कहा कि स्थानीयता नीति का प्रस्ताव और ओबीसी आरक्षण का 27% प्रस्ताव पारित होना ऐतिहासिक है। यह दिन झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए शुभ है। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। पूर्व मुख्यमंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधु कोड़ा ने राज्य में 1932 आधारित स्थानीयता नीति का प्रस्ताव लाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे कोल्हान प्रमंडल के 45 लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि कोल्हान का सर्वे सेटलमेंट 1964, 1965 तथा 1970 में हुआ था, जिसे राज्य सरकार नहीं मान रही है। अगर 1932 को स्थानीयता का आधार माना जाता है तो अघोषित रूप से कोल्हान क्षेत्र के 45 लाख लोग शरणार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ओबीसी को नौकरियों में 27% का आरक्षण देने के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने राज्य सरकार के इस कदम की सराहना की है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 2 अरब 15 करोड़ 94 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। कल 26,50,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन की पहली खुराक कुल 1 अरब 2 करोड़ 40 लाख और दूसरी खुराक 94 करोड़ 59 लाख से अधिक लाभार्थियों को दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की श्रेणियों को 18 करोड़ 95 लाख से अधिक एहतियाती खुराक दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रामगढ़ जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पतरातू डैम के 4 फाटकों को खोल दिया गया है। इन चारों फाटक से प्रति घंटे 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इस मामले में पीटीपीएस के पदाधिकारी रामकुमार निवारण ने बताया कि इस मानसून में पहली बार डैम का जलस्तर 1330 रेडियल के लेवल को पार कर गया है। इस विषय में रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने लोगों से दामोदर नदी सहित अन्य जल स्रोतों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। रामगढ़ जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है।
लातेहार जिले की बालूमाथ पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर बालूमाथ गणेशपुर रोड में एक चटिया कारीमाटी के पास एक पिकअप वाहन में लदी नशीलियां बरामद की हैं। इन दवाइयों की कीमत बाजार में 12 लाख रुपए के करीब है। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि चालक के पास दवाइयों के कागजात नहीं थे। पुलिस ने इसकी जानकारी औषधि निरीक्षक को दी। जांच के क्रम में पाया गया कि ये दवाएं नशीली और प्रतिबंधित हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रतिबंधित दवाइयों के इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया जाएगा। धनबाद जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध इल्लीगल ट्रेसपासिंग की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब इलीगल ट्रेसपासिंग की एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह निर्देश जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने वालों को जब रोका जाता है तब वे दिन में काम रोक देते हैं, लेकिन फिर रात में सरकारी भूमि पर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जिम्मेवारी सभी सीओ को सौंपी गई है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन के इस कदम से जहां एक ओर सरकारी जमीन बचाई जा सकेगी, वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण की वजह से होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को सक्सेशन म्यूटेशन कराने के लिए प्रेरित करने और उसका लाभ रैयतों को समझाने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन आज तक किए जा सकते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस साल 1 मई से प्राप्त की जा रही हैं। इन्हें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है। इस संबंध में विवरण पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaawards.gov.in पर भी उपलब्ध है। गुमला जिले में कल्याण विभाग के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया कि समेकित जनजाति विकास अभिकरण के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत 116 लाभुकों के बीच 1,27,07,500 रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने आवासीय विद्यालय दुंदुरिया छात्रावास के लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं आदिवासी बॉयज हॉस्टल सिसई के कार्य शुरू करने की भी स्वीकृति दी। उपायुक्त ने सभी छात्रावास में ट्रांसफार्मर लगाने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया। श्री गौरव ने सभी छात्रावास में बहुउद्देशीय हॉल बनाने या मरम्मत संबंधी प्रस्ताव देने का भी निर्देश दिया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रविवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 48 घंटों तक बारिश से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश होगी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में 1932 के खतियान वाले लोगों को स्थानीय घोषित करने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर का शीर्षक है 1932 का खतिया नहीं झारखंडी, ओबीसी को 27% आरक्षण। दैनिक जागरण ने गोवा में कांग्रेस के 2/3 विधायकों के भाजपा में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान ने रांची के 7 प्रखंडों में लंपी वायरस फैलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने 8 कांग्रेस विधायकों के भाजपा जोड़ो यात्रा में शामिल होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे।
राज्य सरकार ने स्थानीय नीति का निर्धारण और आरक्षण समेत 40 से अधिक प्रस्तावों को दी मंजूरी। इसके तहत सन 1932 या इससे पूर्व के खतियान वाले लोग कहलाएंगे झारखंडी। राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में कुल आरक्षण कोटि 77% किया। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 2-3 दिनों के बाद ही बारिश से राहत मिलने की जताई उम्मीद। अभी झारखंड में सामान्य से 26% कम हुई है बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।